डिस्टेंस स्पीड, दैट मीन्स d डिवाइड बाई वी डी। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। d आपको गिवन है कितना, 0.5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और vd आपने निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करके। vd की वैल्यू कितनी आई, 4 मीटर पर सेकंड। जैसे ही आप यहां वैल्यू पुट करोगे तो जो t की वैल्यू आ जाएगी वो अप्रोक्सीमेटली आएगी 12.5 माइक्रो सेकेंड। तो आप देख सकते हैं मैंने जो भी आपसे डिस्कस किया था अभी तक, जो फार्मूले जहाँ फार्मूले आए उन सारे फार्मूले के हेल्प से मैंने इस चीज़ को, इन क्वेश्चंस को बहुत ही इजी मैनर में आप लोगों को सॉल्व करना बताया है। अगर आप लोग कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे, आप इन फार्मूलों को लिख लिख के देखेंगे तो आपको ये फार्मूले इजीली आपके माइंड में रिटेन हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल फार्मूले हैं, और खास बात ये सारे के सारे फार्मूले आपने कहीं ना कहीं फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज किए होंगे। कुछ एक दो डेटा और है जो मैं सोचता हूँ मैं आपको बता दूं, क्योंकि कुछ एग्जाम ऐसे भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि वहाँ पे डायरेक्टली आपसे वैल्यू पूछ सकते हैं। तो कुछ डेटा है मेरे पास में, मोबिलिटी से रिलेटेड म्यू। तो पहला डेटा तो ये है कि मैं सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलेनियम आर्सेनाइड के लिए मोबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ। सिलिकॉन में जो मोबिलिटी होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली, जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड गैलेनियम आर्सेनाइड लगभग ये रहती है, वो आपकी रहती है जर्मेनियम ये 3900 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, गैलियम आर्सेनाइड 8500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। ये अप्रॉक्सीमेटली रहती है 850 से लेके 1200 तक वेरी करती है सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो ये आपकी बेसिकली मोबिलिटी होती है। इसको हम थोड़ा एक्यूरेट कर देते हैं, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट इंटू सेकेंड। तो कई बार ये मोबिलिटी आप लोगों से पूछ लेते हैं एग्जाम में, हो सकता है कोई न्यूमेरिकल डेटा, हालांकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसको कहीं ना कहीं पे नोट कर लीजिए। तो 1800 अप्रॉक्सीमेटली, ये सारी की सारी वैल्यू ये अप्रॉक्सीमेटली है कहीं ना कहीं। और टेम्परेचर के अगर हम चेंज करते हैं तो हमें पहले से पता है कि मोबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। अगर ऐसी एक मीडियम की मैं बात करूं और आपको मोबिलिटी μ1, μ2 और μ3 गिवन है, आपसे आप कंबाइंड मोबिलिटी पूछी जाए तो ये इसका फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं, 1 डिवाइड बाई μ1 प्लस 1 डिवाइड बाई μ2 प्लस 1 डिवाइड बाई μ3 एंड सो ऑन सो फोर्थ। कई बार इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और होल मोबिलिटी में भी आपसे रिलेशनशिप पूछ सकते हैं। आपको मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की अगर मान लूँ, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी अगर मैं आपसे कह दूँ μn है और होल की मोबिलिटी आपकी क्या है, μp है। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी μn है और होल की मोबिलिटी आपकी μp है, तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि करेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी और होल मोबिलिटी में। तो जो आपका μn है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 2.5 टाइम्स μp, जहाँ पे μn क्या है, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, और जो आपका μp है ये आपकी होती है होल मोबिलिटी।
ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने कितने आराम से, कितने ईजीएस्ट मैनर से न्यूमेरिकल को मैंने सॉल्व किया हुआ है। ऐसे ही आप कोई भी न्यूमेरिकल आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है, आपको उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, होल मोबिलिटी का फॉर्मूला आप चेक कर लीजिए, म्यू एन इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 2.5 टाइम म्यू पी, यानी इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है होल के कंपेरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गुना ज़्यादा होती है। कभी कभार ये प्रॉब्लम आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकते हैं, बहुत ही छोटी सी प्रॉब्लम है। अब इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टेस्ट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड गैप से आपसे डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बैंड का कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा कॉन्सेप्ट है, आपको हमेशा आपके माइंड में रिटेन रहेगा अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं। और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के ऊपर से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस जो करेंगे वो करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल हो, अगर आपको फार्मूला आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर।